हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम बहुत दिन के बाद यहाँ पे फिर से आए हैं और हमारा आज का टॉपिक है मंथली एक्सपेंडिचर इन कैलगरी अल्बर्टा। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है हमारा मंथली एक्सपेंडिचर। और इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ कवर होता है, मतलब हमारा मंथ का जितना भी खर्च होता है वो ये इस वीडियो में कवर्ड है, और ये हम कैलगरी अल्बर्टा का बता रहे हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारा मंथली एक्सपेंडिचर में, वो है हमारा मंथली रेंट, जो कि ऑब्वियसली वैरी करता है पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस। सो इन कंपैरिजन टू मेजर सिटीज़ लाइक टोरंटो एंड वैंकूवर और मिसिसागा, कैलगरी का अभी तक रेंट थोड़ा कम है इन कंपैरिजन टू दो सिटीज़, बट स्टिल अब ये डे बाय डे इंक्रीज़ होते जा रहा है। तो हमारा जो रेंट है जो कि है वो अभी है 1600। सो 1600 हमारा मंथली रेंट है। तो सबसे पहला तो यही है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमारा मंथली एक्सपेंडिचर का, जो कि मंथली रेंट जो कि हमारा 1600 है। अब वो आगे कितना बढ़ेगा वो पता नहीं, बट अभी 1600 है। सो कैलगरी में ऑन एन एवरेज आपको 1600 में बहुत अच्छा 1 BHK अपार्टमेंट मिल जाता है। सो आप कंसिडर कर सकते हो 1 BHK अपार्टमेंट 1600 में अच्छा सा अपार्टमेंट। तो जो अपार्टमेंट है वो है 1600। अब जो दूसरी चीज़ है वो है हमारा ग्रॉसरीज। सो जो और अपार्टमेंट का बेसिकली हम रहते हैं डाउनटाउन कोर में ही, और डाउनटाउन के अलावा भी नॉर्थ ईस्ट और लाइक थोड़ा आउटस्कर्ट्स में आप रह सकते हो। मेन डाउनटाउन से थोड़ा दूर थोड़ा और कम पड़ सकता है, लेकिन डाउनटाउन में भी 1700 1800 लाइक बहुत बड़ी बड़ी जो बिल्डर्स होती है, जैसे इफ़ आई टेक एग्जांपल ओलिवर में 2050, बट उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं और रेंट के हिसाब से फैसिलिटीज़ उन्होंने दिया हुआ है, तो बहुत सही है वो। हमारा 600 है, बट हम बहुत ट्राई किया, लकीली हमें मिल गया था एक सप्ताह में ही। बट 1600 में हमारा मतलब सब कुछ है। किचन में हमारा डिश वॉशर है। हाँ, एक चीज़ है, हमारा जिम नहीं है। हाँ, जिम नहीं है, बट हाँ इन हाउस लॉन्ड्री है, जो कि आपको बहुत बड़ी बड़ी अपार्टमेंट में भी नहीं मिलेगी। इन हाउस लॉन्ड्री आपको अपार्टमेंट के अंदर लॉन्ड्री नहीं मिलती है, बट हमारे अपार्टमेंट के अंदर में ही लॉन्ड्री है। हमें कोई दूसरे फ्लोर नहीं जाना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। विद इन 1600 में हमें इन हाउस लॉन्ड्री मिल रहा है। उसके बाद हमारा माइक्रोवेव है, फ्रिज है, गैस है, सब कुछ है। तो ये एक बेनिफिट है इनसाइड लॉन्ड्री। और एक चीज़ है कि घर लेने के टाइम पे थोड़ा टाइम लेना बेटर है। मैं तो बोलूँगा कि हड़बड़ा के नहीं लेना, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें पता नहीं रहता है कि किस रेट में क्या मिल रहा है। हम हड़बड़ी में जो अवेलेबल होता है ले लेते हैं। तो अगर कोई भी लोग यहाँ पे आते हैं और अगर आपको लेना है तो आप टाइम लो, एटलीस्ट 3 वीक टू 4 वीक का टाइम लो। आप ट्राई करो। बहुत सारे बिल्डर में यहाँ क्या करना, तो आपको फॉर्म फिल करनी होती है, फिर वो एक्नॉलेज करते हैं, फिर आपका क्रेडिट चेक वगैरह भी करते हैं कि आपको वो मिलना चाहिए कि नहीं, आप पे कर पाओ कि नहीं रेंट। उस हिसाब से 1 BHK बहुत लोकेशन पे थोड़ा वेरी करता है। तो आप थोड़ा टाइम लोगे तो मेरे को आपको अच्छा डील मिल जाएगा, और हड़बड़ा के लोगे तो वही सेम काइंड ऑफ आपको 80-90 लग जाएगा, तो ज़्यादा लग जाता है। तो मैं तो बोलूँगा यार, वेट करो और मस्त सा घर ढूंढो, तो कम रेट में बेटर होगा वो। और जो सेकंड ग्रॉसरी है हमारा, वो हमारा ओवरऑल लगता है 600 कैलगरी अल्बर्टा में। सो 600 में हमारा फुल एक मंथ का अच्छा खासा ग्रॉसरीज हो जाता है। और उसमें मतलब ऐसा, हाँ, कपल 2 लोग का ग्रॉसरीज हो जाता है। तो उसमें हमारा हमारा जो बर्तन धोने का वो लिक्विड वगैरह आता है वो भी है, डिटर्जेंट भी है, शैम्पू है, सोप है, ऑलमोस्ट सब कुछ आता है। हाँ, जो हमारा कॉस्मेटिक्स का सामान है, पर्सनल यूज़ का सामान, वो हमने इंक्लूड नहीं किया है, वो ऑब्वियसली एक्सक्लूडेड है। बट हाँ, जो मंथली ग्रॉसरीज है सब कुछ इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच में जो भी सामान लगता है, सॉस, केचप, ब्रेड, चीज़, सॉस, सब कुछ, मतलब 600 में कुछ भी नहीं छूटा है। अच्छा खासा ग्रॉसरीज जैसा हम इंडिया में खाते थे वैसा यहाँ 600 में इन टोटल सब कुछ हो जा रहा है। तो ये रहा 600 इन टोटल हमारा ग्रॉसरीज का खर्च। और ग्रॉसरी की एक चीज़ और है कि अगर आप यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी लाइक कॉस्को है जहाँ पे होलसेल मिलती है, आप वहाँ से कुछ ले सकते हो। जैसे रियल कैनेडी स्टोर फ्रेशको है, तो आपको वेजिटेबल्स वहाँ पे सस्ती मिलेगी इन कंपैरिजन टू जो आप सेफवे वगैरह, वहाँ पे आपको मिर्ची ज़्यादा महंगी मिलेगी। तो आप ऐसे करके मैनेज करोगे तो 600 टू मैक्स 650 2 लोग के लिए इनफ है ग्रॉसरीज के लिए। और नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी और वाईफाई और फ़ोन बिल। तो फ़ोन बिल का हमारा अप्रॉक्स $120 लग जाता है। देखिए, हमारे पास 2 कनेक्शन है, मेरे पास रॉजर्स है, इनके पास अभी फ्रीडम में हमने चेंज करा है। और उसके साथ हमारा वाईफाई है, तो वाईफाई में हमारा $75 लग जाते हैं इंक्लूडिंग टैक्स, क्योंकि मैंने लिया है फाइबर प्लस की एक 500 GB का प्लान,
अनलिमिटेड है, और उसके साथ है मेरा वो शॉ स्ट्रीम का मैंने वो एक डिवाइस लिया हुआ है ताकि मैं अपने टीवी में सारा कुछ देख सकूँ। तो उसको मिला के मेरे को 75 पे करना पड़ता है। और इलेक्ट्रिसिटी दैट डिपेंड्स, अभी जैसे कि 50 के अराउंड मेरे को मिली है अभी लास्ट 2 मंथ में, बट वही 60 वही रेंज रहता है। आप 50-55 में आपको लाइक 1 महीने इलेक्ट्रिसिटी आपकी हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा 120 + 75 देन 50, तो अराउंड 120 फ़ोन बिल, 75 वाईफाई और 50 to 55 इलेक्ट्रिसिटी बिल। आगे अब रिम्पी आपको बताएंगे कि हमारा कुछ मिसलेनियस और बाहर वीकेंड्स का तो कुछ प्लान होता ही है, तो वो सारा कवर ये करेंगे। हाँ, तो अब जैसे हम आते हैं ये सब के अलावा, तो हमारा जैसे वीक में एक बार हम ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं। जैसे इंडिया में हम जोमेटो से ऑर्डर करते थे, वैसा यहाँ पे हर एक वीक में ऐसा एक कोई टाइम होता ही है जिसमें हम ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं। तो उसमें DoorDash वगैरह से कुछ किसी से भी, तो उसमें हमारा 1 मंथ का आप मान लो $30, मतलब 1 वीक का $30 लगता है दोनों के खाने का। तो अगर आप 1 मंथ का कर लो तो $120 हमारा मतलब पूरे मंथ का हमारा जोमेटो या जो हम DoorDash से ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं वो हो जाता है। तो 120 हमारा पूरे मंथ का जब हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं वो एक एक्सपेंडिचर होता है, जो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पीपल करते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम घर में खाना नहीं बनाते हैं। तो या तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करो या तो आप बाहर से लाओ, मतलब वही एक्सपेंडिचर पड़ेगा पर मंथ, मतलब पर मंथ का $120 हो जाता है। और आपको पता ही है, अगर आपको बनाने का मन नहीं है, तो आपकी वाइफ को बनाने का मन नहीं, तो आप पे ही वो गिरे है कि आपको बनाना होगा। तो मैं करता हूँ कि नहीं यार छोड़ो, इससे अच्छा कुछ मंगा लेती, इसी बहाने बाहर खाना हो जाता है और मेरे को बनाना नहीं पड़ता है। तो रीज़न वही है कि टू बी ऑन सेफ साइड मंगा लो, इनको भी अच्छा लगेगा और मेरे को भी काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ, जनरली 1 हफ्ते में एक बार ऐसा टाइम होता ही है जब आपको खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं होता है, तो उस समय आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता है। या तो मैं नंदन को बोलती हूँ इनको बनाने के लिए, बट मैं बनाता हूँ, कभी बनाता हूँ। हाँ, तो ये क्या करते हैं, इनका मन 3-4 टाइम नहीं होता बनाने का। बहुत बार ऐसा टाइम हो जाता है, मतलब मंथ में 3-4 बार ऐसा होता है जब बनाने का मन नहीं करता, तो उस टाइम ये क्या करते हैं, ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर लेते हैं। तो ये था हमारा $120 जो हमारा ऑनलाइन फूड ऑर्डर हो जाता है। अब आते हैं हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन खर्च है मंथ का उस पे, क्योंकि हमारे पास अभी कार है नहीं, तो हम बाय ट्रैम ट्रैवल करते हैं। तो हम 1 हफ्ते में 2 बार ट्रेन और बाय बस, और कभी कभी हम उबर भी लेते हैं, क्योंकि विंटर जब स्नो होती है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन रहती है, तो उबर भी हो जाती है। तो पहले आते हैं हम अपने ट्रैम के एक्सपेंडिचर पे। तो हम 1 हफ्ते में ऑलमोस्ट 2 बार निकलते हैं। एक बार तो हमारा हो जाता है ग्रॉसरीज वगैरह लाने के लिए, और दूसरी बार हो जाता है कहीं घूमने वगैरह के लिए। तो जो मिनिमम यहाँ का फेयर है एक लोग के लिए वो है लगभग $3.5। तो हमारा दोनों का मिला के लगा लो आप, कहीं जाने का मतलब 1 टाइम $7 और आने का $7.5। तो हमारा एक दिन का अगर हम बाहर निकलते हैं तो वो है $15 का एक्सपेंडिचर, और हफ्ते में हम 2 बार निकलते हैं यानी कि $30 हो गया। तो एक वीक का $30 हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्च है। तो अगर आप इसको इंटू 4 कर लो तो $120 हमारा एक मंथ का ट्रैम का ट्रांसपोर्टेशन का खर्च है। तो ये हो गया सिर्फ ट्रैम की बात। बट हम ऐसा मंथ में 1-2 बार ऊबर भी करते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा रहता है कि बर्फ़ गिर रही होती है, मौसम बहुत ठंड रहता है और हमें कहीं मूवी देखने जाना है कुछ भी, तो हम उसके लिए फिर ऊबर बुक कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम आपको चलने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, क्योंकि ट्रैम स्टेशन ऑलमोस्ट मतलब 500 मीटर है हमारे घर से। तो इन इमरजेंसी हम महीना में 2 से 3 बार ऊबर भी बुक करते हैं, जिसका ऑलमोस्ट एक्सपेंडिचर एक बार का $15 to $20 होता है। तो अगर हम ऊबर का एक्सपेंडिचर लगा लें एक्सेप्ट ट्रैम, तो वो हमारा होता है ऑलमोस्ट 100। तो 100 हो गया हमारा ऊबर का एक्सपेंडिचर, 120 ट्रैम का और ऊबर का 100। तो टोटल हो गई हमारी 120 + 100, आई कैलकुलेट 220। हमने ऑलरेडी 2450 कैलकुलेट कर लिया था। दैट इज़ बेसिक नीड, रेंट और ग्रॉसरीज और यूटिलिटीज़ इंक्लूडिंग, वो सब सारा कैलकुलेट करके हम 2450। उसके बाद जोमेटो का, हाँ, मतलब उसके बाद ऑनलाइन फूड, ऑनलाइन ऑर्डर और वो तो लगभग 120 पकड़ लो आप, और उसके साथ ये 220 ट्रांसपोर्टेशन और ऊबर का, तो 350 हो गई ये सारी चीज़ें। तो ये हमारा आ जाता है टोटल 2800। अब 100-200 मिसलेनियस में तो ईजिली जाती है कि कभी कुछ अमेजन से मंगा लिया। और नहीं, अगर हम बाहर भी जाते हैं तो कभी हर हफ्ता ऐसा होता है कि एक बार तो हम कुछ बाहर कुछ खाते हैं, कुछ खा लिया, $20-25 खाने में लग जाता है। 20-25 तो वो भी है पर मंथ अगर मान लो तो आप वो हमारा 20 into 4 लगभग $80 to $100 बाहर खाने का हो जाता है मिनिमम वो है। और मिसलेनियस 200 तो मैं बोलूँ कि अमेजन से कुछ मंगा लिया, पर्दा मंगा लिया कभी,
क्वेश्चन कवर मंगा लिया, कभी फिर नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, उसकी सब्सक्रिप्शन भी जाती है। और टीनेट इंश्योरेंस, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, टीनेट इंश्योरेंस जो कि मैंडेटरी होती है, जो ज़्यादा का नहीं है, बस $20 का है, तो वो एक है। तो और अब हम आते हैं टू दी एंड। तो अगर हम इन टोटल हमारा पूरा मंथ का एक्सपेंडिचर कैलगरी अल्बर्टा का बताएं तो हमारा 3090 हो जाता है। 3090 कैनेडियन डॉलर हमारा मंथली एक्सपेंडिचर है कैलगरी अल्बर्टा में। तो जो कि हमने इसको मिनिमम में ही रखा है, हमने इसमें कोई भी ट्रिप इंक्लूड नहीं किया है। और हम जो रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं हमने वो भी इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 महीने में हम 8 से 10 रेस्टोरेंट जा चुके हैं और मतलब एक्सप्लोर करने के चक्कर में और खा भी चुके हैं, तो हमने वो नहीं जोड़ा है। हम बस जो मिनिमम बर्गर वगैरह खाते हैं हमने बस वो इस वीडियो में डाला है, जो कि एक हफ्ता का $20 से $30 लगा लो। तो और नो शॉपिंग, हमने हाँ, कोई शॉपिंग कुछ भी बाहर से हमने जो लिया अभी तक में भी उसे हमने इंक्लूड नहीं किया है। और आपको अगर ट्रिप करना है या आप ज़्यादा थोड़ा लव कैफे रेस्टोरेंट आप थोड़ा जाते हो, लाइक पब डिस्को, तो वो सब थोड़ी चीज़ें थोड़ी बढ़ जाएगी। बट हाँ, बेसिक है कि आपको 31 to 3200 आपको चाहिए एज अ कपल। 3100 मस्ट है ये, मतलब हाँ। 3100 कैनेडियन डॉलर कैलगरी अल्बर्टा में मिनिमम खर्च हमारा है, जिसमें हमने कैफ़े रेस्टोरेंट इंक्लूड नहीं किया है और हम जो ट्रिप वगैरह करते हैं वो कुछ भी इंक्लूड नहीं किया है। ये मिनिमम खर्च है एक्सक्लूडिंग कैफ़े पब्स जहाँ भी जाओ, या आपका बाहर का कोई ट्रिप है, या अपना पर्सनल शॉपिंग, कुछ भी कपड़े वगैरह खरीद रहे हो, शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, कॉस्मेटिक्स, क्रीम, पाउडर, इसमें कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, तो वो सब अलग है। वो अलग है। तो आपको 3100 एटलीस्ट चाहिए टू एंजॉय योर लाइफ, और एटलीस्ट जो बेसिक चीज़ें आप उसके साथ ये करोगे। तो यही रहा हमारा आज का वीडियो। और आप कमेंट करके बताना कि लाइक एनी क्वेश्चंस, आपको उसका क्वेश्चन हो, ताकि हम रिप्लाई कर सकें कि आपको कहाँ पे आप कहाँ पे क्या चीज़ कर सकते हो और कैसे आप मैनेज कर सकते हो। क्योंकि अभी 1-2 महीने हम लोगों को भी लगा था कि हाँ कैसे ये मैनेज करना है, क्या लेना है, बट ग्रेजुअली हम उन चीज़ों को क्लियर कर लिए। तो ठीक है, फिर बताते हैं कि और आगे हाउ टू एक्सप्लोर और हाउ आप कैसे मैनेज कर सकते हो इन चीज़ों को। हाँ, तो ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली अगर आप कैलगरी अल्बर्टा आ रहे हो तो आपको ये वीडियो से आइडिया लग जाएगा कि ऑलमोस्ट आपका एक्सपेंडिचर एज ए कपल कितना होने वाला है सब कुछ को लेके। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो, और ऐसी आगे वीडियो के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और टिल देन के लिए बाय बाय, हैव अ हैप्पी डे। बाय।